हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में कंप्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन में, जहां पे हम स्टार्ट कर रहे हैं आज नया सेशन जिसका नाम है नया चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और उस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज डिस्कस करेंगे क्लास 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को और जानने की कोशिश करेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी देखेंगे और आज हम बेसिक्स सीखेंगे, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखेंगे। उसमें हम ये जानेंगे किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट का, किसी किसी ऑब्जेक्ट का अगर हम 2D में पोजीशन बताना हो तो कैसे बता देंगे, एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, इन सब का बेसिक नॉलेज हम इस वीडियो में देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहला क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, चलो तो आज क्या स्टार्ट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, अब तक आपने सीखा होगा कि कितने प्लेन होते हैं भाई। अब तक आपने सीखा होगा कि बाबू अभी तक हमने यही सीखा है कि 2 प्लेन होते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल है इसको बोलते हैं एक्स, ये होता है वाई। ठीक है, सॉरी 2 एक्सिस होते हैं, इसका नाम है एक्स, इसका नाम है वाई। और प्लेन कितने होते हैं या फिर कोऑर्डिनेट कितने होते हैं सर, अभी तक हम यही जानते हैं, बचपन से हमें यही बताया जा रहा है कि जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है अपने पास एक्स वाई से, ये हो गया अपने पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये हो गया सेकंड कोऑर्डिनेट। ठीक है, और ये हो गया थर्ड कोऑर्डिनेट, ये हो गया अपने पास फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसमें वैल्यू होती है पॉजिटिव, इसमें वैल्यू होती है बाबू निगेटिव पॉजिटिव। और इसमें जो होता है वो क्या होता है, इसमें होता है बाबू निगेटिव, और इसमें होता है क्या, पॉजिटिव और निगेटिव। इतनी वैल्यू अब तक आपने सीखी हुई है और ये तो आ गया आपका बेस। लेकिन मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं आपसे, सपोज दैट ये अपने पास कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें एक्स एक्सिस है, इसमें वाई एक्सिस है। किसी पॉइंट ए की बात करें, ये पॉइंट ए की लोकेशन हम कैसे बताएंगे कि ये किसी 2D प्लेन में या फिर 2D प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी पॉइंट ए को। तो आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे कि ये पॉइंट ए सपोज दैट लेट कर लेते हैं कि बाबू ये एक्स एक्सिस से वाई डिस्टेंस पे है और वाई डिस्टेंस से एक्स एक्सिस पे है। मतलब एक्स एक्सिस पे कितना चला बाबू, एक्स यूनिट, वाई वाले एक्सिस पे कितना चला बाबू, वाई यूनिट। तो इस जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा कि ये ऐसे बताएंगे बाबू, ये आगे वाला एक्स बताता है, बाद वाला वाई बताता है। इसका नाम होता है एब्सिसा। क्या होता है, एब्सिसा। और इसका नाम होता है ऑर्डिनेट। क्या होता है, ऑर्डिनेट। इतना क्लियर सर, ये इतना तो बेसिक था, इतना तो क्लास 9th में हमने पढ़ा था। लेकिन हमने वहां पे एब्सिसा एंड कोऑर्डिनेट को पढ़ा था। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बाबू किसी भी 2 पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है 2D प्लेन में, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो अपना मेन टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के बारे में, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कैसे निकालते हैं। चलो, तो सबसे पहले हेडिंग क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन 2D प्लेन, इन 2D प्लेन। ठीक है, कोई दिक्कत सर जी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान भाषा में, कोई दुख तकलीफ नहीं है ना। चलो, हमने क्या बताया, हमने सर जी एक एक्सिस, एक प्लेन बताते हैं 2D प्लेन वाला। 2D प्लेन का नाम क्या है, एक ये हो गया अपने पास एक्स एक्सिस, क्या हो गया ये अपने पास वाई एक्सिस हो गया एक, और इन पास हो गया ये एक्स एक्सिस। ठीक है, ये अपने पास 2D प्लेन है कोई, इसका नाम है अपने पास, सबको पता है इसका नाम होता है मेरे भाई, ये होता है एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। सपोज दैट एक पॉइंट यहाँ पे ए है और दूसरा पॉइंट यहाँ पे बी है। ये क्या है, ये पॉइंट ए हमने लिया और ये पॉइंट बी हमने लिया। ध्यान से देखना सभी लोग, ध्यान से देखना, मतलब क्या हो गया, यहाँ पे पॉइंट ए का जो एक्सिस हम मानते हैं या फिर एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट मानते हैं, इसका होता है बाबू x1 और ले लिया इसको y1। x1 क्या बताता है एब्सिसा, y1 क्या बताता है ऑर्डिनेट, और b यहाँ पे क्या हो गया x2 और क्या बताता है y2। ठीक है, अब हमें इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। सर किसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ध्यान देखना, हमें इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, हमें इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। जी बिल्कुल सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये इस ए पे कितना चला है, इस ए पे इसने चला है y, और इतना कितने चला है, इतने y2 चला है। और x पे कितना चला है, x पे इसने चला है बाबू ये a, और इसने कितना चला है, इतना चला है ये y। ठीक है,
कोई दिक्कत दुख तकलीफ नहीं है। अब अगर हम इसको आइडेंटिफाई करना चाहें बाबू, ये इतना डिस्टेंस कितना है, ये इतना डिस्टेंस आपकी x1 है, कितना है x1, और इतना डिस्टेंस क्या है बाबू x2, इतना डिस्टेंस x2 है, और सिर्फ इतना डिस्टेंस की बात करें तो x1 है, ठीक है। अच्छा, अगर इतना टोटल डिस्टेंस की बात करें सर जी, टोटल डिस्टेंस तो अपना y2 है, और इतना डिस्टेंस सर जी y1 है, अरे हाँ या ना। अब मैं अगर बात करूं सर जी y, अगर मैं ये बात करूं इतना, कितना, एक सेकंड जरा ध्यान से देखना, हाँ, अगर मैं बात करूं किसकी, इसकी, ये, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, ध्यान से क्या देखना है कि आपको इतना डिस्टेंस अगर निकालने के लिए बोल दिया जाए, इतना डिस्टेंस अगर निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो आप क्या बोलोगे कि बाबू इतना में से इतना माइनस कर दो। ध्यान सुन लो, इतना में से इतना माइनस कर लो, इतने में से इतना माइनस कर लोगे तो इतना बचेगा, और इतना ही जो आएगा वो इतने के इक्वल होगा। मीन्स ये जो वैल्यू आएगी ये बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करने पे आएगी। मीन्स आपके पास जो वैल्यू आएगी ये इतनी वैल्यू आएगी बाबू, ये x2 माइनस x1 के इक्वल हो जाएगी। किसके इक्वल हो जाएगी, x2 माइनस x1 के इक्वल। थोड़ा बड़ा कर दें जी, बिल्कुल बड़ा कर देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं आपको, है ना। चलो बड़ा कर दो भाई, अच्छा बड़ा यहां से होगा। चलो अब आपको आराम से दिख रहा होगा कि x2 माइनस x1 होगा। अच्छा, अगर हमें इतना डिस्टेंस निकालना है तो इतने डिस्टेंस को निकालने के लिए सर हम क्या करेंगे, ये जो इतना डिस्टेंस आपका आया है, कौन सा, ये जो आपका इतना डिस्टेंस आया है ये वाला, ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। अरे बाबू रेड कलर से कर दें, देखो ध्यान से, कितना, ये जो आया है ये y2 माइनस y1 है, ये x2 माइनस x1 है, कितना बाबू, ये जो डिस्टेंस आई है x2 माइनस x1 है, ये जो डिस्टेंस आई है y2 माइनस y1 है। तो आप देखोगे इस रेड वाले ट्रिंगल, ये एक ट्रिंगल बन रहा है और हमें एक्चुअल में डिस्टेंस फाइंड करनी है AB की। तो जब AB की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी पड़ेगी तो फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम हम क्या बोलते हैं बाबू, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या बोल सकते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मीन्स परपेंडिकुलर आपके पास y2 माइनस y1 है, तो हमने y2 माइनस y1 लिख दिया का होल स्क्वायर हो गया। और क्या हो गया बाबू, और बेस का स्क्वायर मतलब क्या हो गया बाबू, बेस का स्क्वायर x2 माइनस x1 है, हमने क्या कर दिया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिख दिया। कोई दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर फिर जाके अंडर रूट हो जाएगा, तो AB की जो वैल्यू आएगी मेरे भाई वो हो जाएगी अंडर रूट में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। आपने अभी तक ये रटा होगा, लेकिन आज आपने इसको निकालना सीख लिया कैसे निकलता है। ध्यान से देखिए कि अगर किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो आप क्या करिए, इसके पॉइंट में से इसका पॉइंट x में से x घटाइए, y2 में से y घटाइए, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर लीजिए, आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। फिर से देखते हैं, कोई दुख तकलीफ नहीं है सर जी, ध्यान से कैसे देखना है, फिर से देखना ध्यान से मेरे भाई कि अगर AB को हम क्या मान लेते हैं, अगर इस AB को हम D मान लेते हैं कि सपोज दैट AB इज इक्वल टू क्या हो गया D। D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, ठीक है। तो क्या हो गया, हम लिए D मान लेते हैं, तो D की जो वैल्यू आएगी वो आएगी बाबू अंडर रूट। क्या हम इसको ऐसे नहीं ले सकते कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया टोटल आपके पास डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का जो फार्मूला है वो क्या है मेरे भाई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आ गया आपका डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। अच्छा मैं एक बात और बोलूँ, यहाँ पे अगर मैं बोल दूँ, यहाँ पे अगर एक पॉइंट अपने पास क्या ले लूँ, एक पॉइंट अपने पास ले लूँ मैं, ये एक पॉइंट मैंने x1 ले लिया, y1 ले लिया, और दूसरा, जरा एक सेकंड रुकना, एक पॉइंट अपने पास ये है, एक पॉइंट अपने पास ये है, ठीक है। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो 0 0 है, और ये क्या है, x एंड y है, क्या है, x एंड y। अगर इस केस में आपसे पॉइंट A और B का डिस्टेंस पूछे, क्या कि अगर एक पॉइंट ओरिजिन हो, ओरिजिन पे सब आपको पता होता है कि x की वैल्यू 0 होती है और y की वैल्यू 0 होती है। तो अगर ओरिजिन से किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस पूछे तो आपको याद रखना होगा कि जो इसके बीच की डिस्टेंस होती है मेरे भाई, उसको कैलकुलेट एक बार करेंगे, बार बार नहीं। मैं आपको एग्जाम में बार बार नहीं बताऊंगा, मतलब एग्जाम्पल में बार बार नहीं बताऊंगा, इसलिए यहाँ पे इसको देख लेना आराम से। तो यहाँ पे जो D होगा x2 माइनस x1, ये x2 मान लो, ये y1, ये y2 मान लो, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। तो x2 माइनस x1 मतलब सर जी x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 सर जी y माइनस 0 का होल स्क्वायर। नेट जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी मेरे भाई, ध्यान से देखना जरा, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा x 0 हो जाएगा तो x स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अगर किसी दो पॉइंट में से एक पॉइंट आपका ओरिजिन हो और दूसरा पॉइंट आपको गिवन हो, तो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आता है वो क्या आता है, जो अदर पॉइंट आपको दिया है उसके स्क्वायर का सम। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं सर जी, इतना तो समझ में आ गया। इतना समझ में आ गया तो आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन कैसे करेंगे ध्यान से देखना। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल करके बताइए जरा। एग्जांपल आपके पास है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन क्या, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए, पॉइंट ए क्या दिया गया है आपके पास, 5 and 4 दिया गया है। क्या दिया गया है? 5 and 4। एंड जो पॉइंट बी दिया गया है वो आपके पास दिया गया है मेरे भाई 6 और -3। क्या दिया गया है? 6 और -3। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन में? सबसे पहले आपको x2 लिखना पड़ेगा। x1 लिख लो, x2 लिख लो, y1 लिख लो, y2 लिख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। x1 की वैल्यू क्या है आपके पास? x1 की वैल्यू सर जी 5 है, यहाँ पे दिख रहा है। x2 की वैल्यू कितना है सर जी? 6 है, ये दिख रहा है। y1 की वैल्यू यहाँ पे सर जी 4 है, कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है। y2 की वैल्यू सर जी -3 है, कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है। तो हमें अगर हम लेट कर लें इसके बीच की डिस्टेंस d है, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी आपको पता है बाबू, y2 - y1, मतलब या फिर x2 - x1 कर लो, 6 - 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 - y1 मतलब -3 - 4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, 6 - 5 = 1 का 1 का स्क्वायर मतलब सर जी 1 ही हो जाएगा। -3 - 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? -3 - 4 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर, और -7 का सर जी 49 हो जाएगा। और 49 + 1 कितना हो जाएगा सर जी? 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 50। और √50 को हम क्या लिख सकते हैं? √50 को लिख सकते हैं बाबू 5√2। क्या लिख सकते हैं? 5√2 लिख देना, 5√2 लिखते हैं। कैसे लिखते हैं सर? ध्यान से देखना कैसे 5√2 लिख दे हैं। अगर आपको ना समझ में आए तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखो, इसको 5 × 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल सर। अगर रूट के अंदर दो चीज़ का पेयर बन रहा है तो आप क्या करोगे? वो बाहर आ जाएगा, तो 5√2 हो जाएगा। तो ये आ गया आपके इतने यूनिट डिस्टेंस, किस के बीच के डिस्टेंस। अगर आपके पास एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आया d, वो किसके इक्वल आया बाबू? 5√2 यूनिट के डिस्टेंस के इक्वल आया। और ये पॉइंट था आपके पास 5 और 4, और ये पॉइंट था आपके पास 6 और -3 था। कोई दिक्कत दुख तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। हमने डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा। एक्चुअल में फार्मूला कहाँ से आता है ये देख लिया, एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, मींस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो फाइंड करते हैं, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है इसको देखते हैं। देखो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है अपने पास। अब क्या बोलेगा आपको बोलेगा एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। उसमें से बोलेगा इसका डिस्टेंस आपको दिया रहेगा, कुछ डी दिया रहेगा, और इसमें से बोलेगा बाबू एक ए हो गया और ये वाई हो गया, ठीक है, और ये हो गया x2 और ये हो गया y2 और ये y1 हो गया। तो यहाँ पे तुम्हें फाइंड करने के बोलेगा ए की वैल्यू। क्या फाइंड करने के लिए बोलेगा? ए की वैल्यू। मतलब कोई भी आपकी डिस्टेंस देके आपको पॉइंट भी कोई भी पूछ सकता है। पॉइंट में कोई भी एक पॉइंट पूछ लेगा, एक्स एब्सिसा पूछ लेगा या फिर ऑर्डिनेट पूछ लेगा, ठीक है? तो आपको ऐसी वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हमें क्लियर हो जाएगा एक क्वेश्चन के थ्रू। तो चलिए एक क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन आपके सामने दिखा है। क्वेश्चन है ये कि इफ़ द पॉइंट, सामने क्वेश्चन लिखा हूँ, फ़ोन से दिखा रहा हूँ PDF में। चलो देखो, जो क्वेश्चन है वो है कि आपके पास कोई पॉइंट P है। क्या है? पॉइंट P है। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? आपके पास दिया गया है k-1, 2, ठीक है? ये पॉइंट है, क्या है? एक पॉइंट है, और यहाँ पे एक पॉइंट है Q। क्या है? पॉइंट Q है, और इस Q का जो कोऑर्डिनेट है वो आपको दिया गया है 3 एक सेकंड, ये जो पॉइंट है ये दूसरा है, ध्यान देना ज़रा। ये पॉइंट जो है वो है, पॉइंट आपके पास है 3 and -1। क्या है? 3 and -1। और दूसरा जो पॉइंट है Q, ये आपके पास दिया गया है 11 and y, 11 and y। ये 3 and -1 है, 11 and y। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिया गया है वो 10 यूनिट्स दिया गया है। कितना यूनिट्स? 10 यूनिट्स। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है सर जी y की। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? y की। तो आप ऐसी वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? तो ध्यान से देखना मेरे भाई, इसमें कुछ नहीं, बस वही बेसिक फार्मूला लगना है। कौन सा फार्मूला लगना है? बेसिक वही फार्मूला लगना है। सर कैसा फार्मूला? कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट होता है बाबू क्या? x2 - x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये आपका फार्मूला है। अच्छा सर जी ये हमारा फार्मूला है, बिल्कुल। तो यहाँ पे d की जब वैल्यू कैलकुलेट करूँ बाबू, x2 की वैल्यू यहाँ पे क्या आई है, x2 की वैल्यू यहाँ पे आई है 11 माइनस x1 की वैल्यू आई है बाबू 3 का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही। y2 की वैल्यू आपके पास y है, y1 की वैल्यू बाबू क्या है -1, तो -1 ले लिया हमने का होल स्क्वायर हो गया अंडर रूट में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर जी, एकदम आसान है, हलवा है। तो d की वैल्यू जो आएगी 11 माइनस 3 कितना हो जाएगी, 11 माइनस 3 मतलब 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, प्लस y माइनस ये y प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल सर जी। अच्छा अंडर रूट है, दोनों बीच की डिस्टेंस क्या है सर जी 10 यूनिट, तो 10 इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 8 8 जा 64 और ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 y स्क्वायर प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। और ये बात ये चल रही है अंडर रूट में, किस में चल रही है, अंडर रूट में चल रही है। और जब ये अंडर रूट में चल रही हैं तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो बाबू, जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 100, 100 इज इक्वल हो जाएगा बाबू 64 प्लस 1 65 और 65 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y हो जाएगा। अरे हाँ या ना, बिल्कुल मेरे भाई। अब ये 65 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 65 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 60 100 में 40 मतलब 35 बचेगा, कितना बचेगा 35, तो 35 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस क्या बन गया आपके पास 2y बन गया, क्या बन गया मेरे भाई 2y बन गया। अच्छा सर जी ये क्या हो गया, अब वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 35 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई 0। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है कि ताकि जो ऐड है सब्सट्रैक्ट करने पे 2 है और ये क्या है मल्टीप्लाई करने पे 35, मतलब इस एक तरीके से इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सभी को आता है, वो कैसे सॉल्व करेंगे बाबू, ये होता है अपने पास वाई स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस 7 वाई माइनस में 5y और ये हो गया -35 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको कॉमन मिल रहा है मेरे भाई y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y प्लस 7 क्या हो जाएगा y प्लस 7, यहाँ पे मिल रहा है माइनस कॉमन 5 साथ और ये हो गया y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 के साथ, ये हो गया y माइनस 5 क्या हो गया मेरे भाई y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और ये क्या हो गया y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे तो एक आपकी वैल्यू आई y इज इक्वल टू क्या, y इज इक्वल टू क्या होगी, दूसरी वैल्यू आई y इज इक्वल टू 5 और दूसरी वैल्यू आई y इज इक्वल टू 7, क्या आई y इज इक्वल टू 7। एक वैल्यू आपके पास आई y इज इक्वल टू 5, एक वैल्यू है आपके पास y इज इक्वल टू 7, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे y की वैल्यू 5 भी हो सकती है, y की वैल्यू 7 भी हो सकती है, कोई दिक्कत दुख तकलीफ नहीं है। तकलीफ है बिल्कुल नहीं सर, एकदम आसान है, कोई दिक्कत है ही नहीं। एक बार फिर से क्वेश्चन को चेक करते हैं क्या हमने क्वेश्चन को सही लिखा है। 3 and -1 11 एंड y 11 माइनस 3 हो जाएगा कितना 8 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्चुअल में y2 माइनस y1 मतलब y और -1 प्लस 1 कर दिया, y प्लस 1 हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y 8 का स्क्वायर 64, 8 का 64 प्लस 1 65 हो जाएगा और 65 प्लस 5 हो जाएगा 70 प्लस 30 मतलब सही है, सब कुछ सही है, एकदम आसान है, हलवा है। आपने फैक्टराइज करके y की वैल्यू एक 5 निकाल लिए, एक y की वैल्यू 7 निकाली, मतलब y की वैल्यू 5 भी हो सकती है 7 भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। आगे चलें। अच्छा ये y की वैल्यू -7 आएगी +7, सर जी -7 आएगा क्योंकि y +7 से इधर जाके माइनस जाएगा, तो y की वैल्यू -7 भी हो सकती है, y की वैल्यू 5 हो सकती है। आप अपनी सुविधा अनुसार इसको कुछ भी ले सकते हो। तो आप क्या करोगे कि ये पॉइंट सेम है, मतलब y की वैल्यू क्या होगी आपकी 5 भी हो सकती है, y की वैल्यू -7 भी हो सकती है। तो कितना आसान था, आपको एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, मतलब ये इसी के बेस पे एक और क्वेश्चन करते हैं और कैसे कैसे पूछ सकता है अपना एग्जामिनर अपने क्वेश्चन को। अब देखना क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा कि बाबू अब आपको बोलेगा कि मैं आपको क्या देता हूँ, मैं आपको देता हूँ कि एक पॉइंट है अपने पास, एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लेट करते हैं P। ये जो पॉइंट P है ना, किसी पॉइंट A का और किसी पॉइंट B से, किसी पॉइंट A के और किसी पॉइंट B से इसकी जो डिस्टेंस है, इसकी जो डिस्टेंस है मेरे भाई ये और ये दोनों क्या है आपस में इक्वल है। मतलब अगर हम ले लें इसको 10 यूनिट, कितना ले लें 10 यूनिट, 10 यूनिट ये भी है, 10 यूनिट ये भी है, तो बोलेगा कि भैया हमें वैल्यू फाइंड करके बताइए इस पॉइंट की वैल्यू फाइंड करके बताइए। अगर ये x1 है y1 है और अगर ये x2 है तो y2 है, तो हमें इस पॉइंट की वैल्यू फाइंड करके बताइए, है ना। या फिर इसमें एक पॉइंट दे देगा, बोलेगा अगर ये a है b है तो एक और b की वैल्यू फाइंड करके बताइए। बोलेगा कि अगर एक 10 है एक a है तो एक वैल्यू फाइंड करके बताइए। बोलेगा एक
बी है और दूसरा 20 है, तो हमें ये बताइए बी की वैल्यू फाइंड करके बताइए। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे होंगे इस टाइप पे हम चलते हैं। तो अब की बार क्या होता है सर, थर्ड टाइप, हम क्या चल रहे हैं थर्ड टाइप पे, और थर्ड टाइप क्या बोला है इसको ध्यान से देखते हैं, ठीक है। अब हम धीरे धीरे आ गए हैं अपने थर्ड टाइप में। तो थर्ड टाइप क्या है ध्यान से देखना, थर्ड टाइप एक क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास कि पॉइंट पी है, क्या है, एक पॉइंट पी है, पी की जो कोऑर्डिनेट दिया गया है वो क्या दिया गया है k-1,2, k-1,2, और एक पॉइंट ए है, क्या है, एक पॉइंट ए है। पॉइंट पी जो है वो ए और बी से क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे है, ए और बी से इक्वी डिस्टेंस पे है। तो ए की जो पॉइंट है वो ए है आपके पास 3 एंड के, बी जो आपके पास है वो k एंड 5 बोले हैं कि P इस तरीके से है कि जो A और B से क्या है, A और B से इक्वल डिस्टेंस पे है। मतलब सर जी इसके बीच की डिस्टेंस इक्वल होगी कि नहीं होगी, तो हम सर जी इसका D1 ये निकाल लेते हैं, D1 निकालते हैं, D1 और ये बोल रहे हैं कि D1 इज इक्वल टू D2 होगा कि नहीं होगा। मतलब अगर ये A से B के बीच की डिस्टेंस और B से P के बीच की डिस्टेंस अगर इक्वल है तो हम ये डायरेक्टली बोल सकते हैं बाबू कि ये D1 इज इक्वल टू D2 क्यों होगा। तो हम यही D1 निकाल लेंगे, फिर D2 निकाल लेंगे, वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा सर, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो एक्चुअल में ये पॉइंट आपके पास जो P है, इसका जो कोऑर्डिनेट दिया गया है वो दिया गया है आपके पास k-1 और 2, ठीक है। यहाँ से एक पॉइंट A है, यहाँ पे पॉइंट है वो 3 एंड के, ठीक है, और दूसरा पॉइंट है यहाँ से आपके पास क्या, k और 5 है। अरे हाँ या ना मेरे भाई। अब इसके बीच की डिस्टेंस मतलब D1, इसके बीच की डिस्टेंस D2, और हमें लास्ट में D1 इज इक्वल टू D2 को कर लेंगे तो हमारा नेट आंसर हो जाएगा। चलिए करते हैं, आराम से करते हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो देखना मेरे भाई, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा x1, x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 सर जी, मतलब k-1 में से -3 माइनस कर दो, x2 माइनस x1 हो गया का होल स्क्वायर, बिल्कुल सर जी, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मतलब 2 माइनस k का होल स्क्वायर, बिल्कुल सर जी, वो भी अंडर रूट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया। सर जी इक्वल किसके होगा, इक्वल होगा इधर के बीच का डिस्टेंस, मतलब सर जी x2 माइनस x1, मतलब k-1 में से क्या माइनस हो जाएगा बाबू, k माइनस हो जाएगा, ठीक है, का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मतलब 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये भी सर जी हो जाएगा अंडर रूट में। इसको जब सॉल्व करेंगे थोड़ा बहुत मेरे भाई तो क्या आ जाएगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे अंडर रूट से अंडर रूट क्या हो जाएगा मेरे भाई, कैंसिल हो जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व करना तो क्या, k-1 -3 कितना हो जाएगा, k-4 क्या हो जाएगा, k-4 का होल स्क्वायर, ये आपके पास बना 2 माइनस के का होल स्क्वायर, मतलब सर जी 2 माइनस के का होल स्क्वायर, ऐसे लिख लेते हैं। इधर क्या बना, इधर बना बाबू आपके पास k और माइनस के कैंसिल होकर क्या बनाएगा, -1 और -1 का होल स्क्वायर बनाइए, और ये 2 माइनस 5 मतलब सर जी -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत दुख तकलीफ है कि नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। इसको एक्सपेंड कर दो, ये क्या हो जाएगा, k², ये हो जाएगा +16, और ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा -8 के, 2 4 ज़ा 8 के, ये हो गया प्लस में 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में k², और ये क्या हो जाएगा मेरे भाई 2 2 ज़ा 4, वही माइनस में 4 के। कोई दिक्कत दुख तकलीफ नहीं है यहाँ तक सर जी। हो जाएगा ये तो 1 और ये हो जाएगा 9, ये 9 1 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे भाई 10, ये क्या हो गया अपने पास, ये हो गया k², ये जो है अपने पास 2k², कितना हो गया 2k², -8 के, -4 के, -12 के हो जाएगा, 16 के, 4 के मतलब 20 हो जाएगा, और इधर इक्वल टू 10 है, ये 10 इधर जाके तो क्या हो जाएगा बाबू मेरे पास 2k² -12 की, ये इधर जाके फिर से 10 + 10 बन जाएगा जो इक्वल टू 0। एक काम करना मेरे भाई, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा k² -6k + 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको आपको तोड़ना है, तोड़ोगे कैसे बाबू, तोड़ोगे ऐसे कि k² ऐसे लिख दें, इसको हम लिख सकते हैं 5k और ये -1k और +5 इज इक्वल टू 0। k मिल रहा है कॉमन, यहाँ पे हो जाएगा k -5 यहाँ पे मिल रहा है -1 कॉमन, यहाँ पे क्या हो गया k-5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक वैल्यू आएगी k-1 और एक वैल्यू आएगी बाबू k-5 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे जब कंपेयर करेंगे हम तो वैल्यू आएगी k इज इक्वल टू 1, क्या हो जाएगी k इज इक्वल टू 1 और k इज इक्वल टू क्या हो सकता है 5 के इक्वल हो सकता है। तो एक वैल्यू आपके पास आ गई k इज इक्वल टू 1, दूसरी वैल्यू जो आ गई वो आपके पास क्या आ गई
k इज इक्वल टू 5 आ गई, तो आपको k की ही तो वैल्यू फाइंड करनी थी, है ना। थर्ड टाइप, तो यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी थी किसकी बाबू, यहाँ पे आपको k की वैल्यू फाइंड करनी थी। कब, जब ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंस था, क्या था, इक्वी डिस्टेंस था फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी से। हाँ या ना, अरे हाँ या ना, बहुत आसान है। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी हम एग्जाम में अगर आएगा तो हम कर लेंगे। इतना क्लियर कि नहीं क्लियर, अरे बताओ भाई, सच बताना, पक्का, कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं सर। अब जो आया एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन कैसे होगा ध्यान से देखना। अब ये क्वेश्चन आप लोग जरा करिएगा, एक बार वीडियो को पॉज करके करिएगा, तो शायद आप लोग को शायद समझ में आए, और नहीं तो आएगा तो हम बताएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, एक पॉइंट आपके पास है, उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो दिया गया है आपके पास, वाई की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, ठीक है। वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, ये क्वेश्चन है आपके पास। वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, आपके पास जो पॉइंट दिया गया है पॉइंट ए, इस पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है वो है 3 एंड -1, और पॉइंट बी है, क्या है, पॉइंट बी है, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है 11, वाई, 11, वाई। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो दिया गया है वो दिया गया है 10 यूनिट। क्या दिया गया है, 10 यूनिट। अच्छा, इसको मैंने करा दिया क्या, इसको मैं करा दिया क्या, इसको तो मैंने करा दिया, अभी कराया है ना। चलो ये तो हो गया है अपने पास, ये हो गया है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट पी एक्स वाई इज इक्वेशंस फ्रॉम द पॉइंट 1 4 एंड b -1 एंड 2। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके पास। क्वेश्चन लिखना जरा, एक पॉइंट क्या है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, मतलब एक पॉइंट p है, p का जो कोऑर्डिनेट दिया गया है वो x एंड y दिया गया है। ध्यान से क्वेश्चन सुनना कि कोई पॉइंट p है वो x y कोऑर्डिनेट दिया गया है, एक पॉइंट a है और एक पॉइंट b है, जहाँ पे d1 और d2 दिया गया है, और दोनों क्या है आपस में, d1 इज इक्वल टू d2 को दिया है, इतना गिवन है, और पॉइंट भी आपको गिवन है। गिवन क्या है, वो 1 एंड 4 गए, ठीक है, और दूसरा है -1 एंड 2, -1 एंड 2 दिया गया है, ठीक, इतना क्लियर। अच्छा, अब आपको फाइंड करना है रिलेशन, रिलेशन किसके किसके बीच में सर, एक्स एंड वाई के बीच में रिलेशन। अच्छा सर, एक्स एंड वाई के बीच में मतलब आपको एक इक्वेशन फाइंड करना है, किसके किसके बीच में, एक्स एंड वाई के बीच के रिलेशन, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ध्यान से क्या देखना है आपको ये देखना है कि बाबू यहाँ पे अगर d1 इज इक्वल टू d2 को दिया गया है, यह हमें वापस उठा देना है। कैसे उठाएंगे सर, x2 - x1, मतलब x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 प्लस y2 - y1, ठीक है, का होल स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में। कोई दिक्कत दुख तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आएगा वो अंडर रूट में आएगा, क्या आएगा, अंडर रूट। अंडर रूट ये क्या हो जाएगा, x - x1, माइनस माइनस बना देगा +1, तो क्या हो जाएगा बाबू, x + 1 का होल स्क्वायर, y2 - y1, तो y क्या हो जाएगा प्लस में y - 2 का होल स्क्वायर, y - 2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो सुंदर सुंदर, जब इसको सुंदर सुंदर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आएगी, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सर जी। x - 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x - 1 का होल स्क्वायर होता है मेरे भाई x² + 1, और ये क्या हो जाएगा -2x, इसका स्क्वायर कर लो, ये हो जाएगा y² + 4 4 = 16, और ये क्या हो जाएगा -8y, ये इक्वल टू हो जाएगा बाबू, इसको भी एक्सपेंड कर लो, ये हो जाएगा x² + 1 + 2x, ये हो जाएगा बाबू y², ये हो जाएगा +4, और क्या हो जाएगा -8y। अब क्या क्या इसमें जाएगा बाबू, जाएगा इसमें x² से x², y² से y², और कुछ जाएगा, और जाएगा हाँ -8y से -8y चला जाएगा, और कुछ जाएगा, ये 4y होगा, सॉरी ये 4y होगा ना, कैसे -8y होगा, ये 4y होगा क्योंकि 2 था ना ये, है ना, ये तो 2y होगा, ये कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। चलो अब हम इसको लिखते हैं, अपने पास क्या बची वैल्यू, ठीक है। चलो ये 2x दे रहा कि प्लस में हो जाएगा, माइनस में तो क्या हो जाएगा बाबू 4x, क्या हो जाएगा 4x माइनस में, ये +1 है, ये 16 मतलब 17,
और 17 इधर है, 4 1 5, 17 में से 5 आएगा इधर माइनस में हो जाएगा, तो 16 1 17, 17 माइनस 5 हो जाएगा बाबू 12। कितना हो जाएगा? 12 ही तो होगा। 4 1 5, 17 माइनस 5 मतलब 17 माइनस 5 मतलब 12 हो जाएगा, प्लस में 12। इधर है -8y, उधर से आएगा +2y, तो कितना हो जाएगा बाबू? -6y। इधर क्या बचा? इधर बचा सब कुछ 0 0। ठीक है, कोई दुख तकलीफ नहीं है। थोड़ा सॉल्व करना, क्या आ जाएगा अपने पास? अपने पास आएगा बाबू -4x -6y +12 इज इक्वल टू 0। माइनस सबसे मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 4x + 6y -12 इज इक्वल टू 0। 2 से सबको डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा? 2x + 3y -2 6 12 इज इक्वल टू 0। आपके ये जो इक्वेशन है, ये आपका रिलेशन दे रहा है किसके किसके बीच में? x एंड y के बीच में। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बेहद आसान क्वेश्चन है, बहुत एकदम हलवा क्वेश्चन है। क्या बोला गया था? कोई पॉइंट बी था, किसी पॉइंट ए किसी पॉइंट बी से इक्वल डिस्टेंस पे स्टेबल था, सिचुएटेड था वहाँ पे, और एक्स और वाई के बीच में क्या था? आपको वैल्यू फाइंड करनी थी या फिर रिलेशन फाइंड करना था। तो हमने इसको सॉल्व करके d1 = 2 खुद बोला था, तो हमने डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फार्मूला लगा के एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकाल लिया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियोस लेंदी हो जाएगी और आप बोर भी हो जाएंगे। तो आज हमने डिस्टेंस फार्मूला के बेस पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखे। नेक्स्ट वीडियो में भी हम वही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये जो आपका बेसिक फार्मूला है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट के बीच में, इससे हम कुछ क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछता है। कैसे कैसे सर? पैरेललोग्राम से पूछ लेगा, ट्रेंगल से पूछ लेगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी हम लोग को करना बाकी है। तो वैसे क्वेश्चन भी हम करेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले हम बेसिक आपका क्लियर करेंगे। तो बेसिक क्लियर करने के लिए भी आपको 1 से 2 वीडियोज़ और देखने लग पड़ेगी, तो आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम चलेंगे आपके स्टैंडर्ड लेवल पर। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, शिवरात्रि एंड थैंक यू।